गुड आफ्टरनून। हेलो। गुड आफ्टरनून। अगर आप क्लास में हैं तो एक बार रिप्लाई करें। जो भी क्लास में है एक बार रिप्लाई करें। आज हमने कहा था कि थोड़ा पहले आ जाइए, 3 बजे से क्लास को स्टार्ट करते हैं, 3:05 तक, क्योंकि एक टॉपिक एक दिन में ख़त्म करने की कोशिश करें। 1 घंटे की क्लास हो जाए, 45 मिनट 1 घंटे प्रॉपर क्लासेस चलेंगी तो एक क्लास पूरा हो जाएगा, एक टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा। जो क्लास में है एक बार रिप्लाई कर दें, एक बार रिप्लाई कर दें, हम आगे स्टार्ट करते हैं क्लास। फटाफट से रिप्लाई करें। उदय गुड आफ्टरनून। और सब लोगों को बोला गया था कि 3 बजे तक, 3:15 तक क्लास चलनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है आज का वो मसल्स है। हमें मसल्स के बारे में जानना है कि मसल क्या है, और मसल के बारे में हम देखेंगे कि मसल्स है क्या, और मसल्स हमारे बॉडी में कहाँ पाए जा रहे हैं, कितने प्रकार के मसल्स होते हैं, और मसल्स के काम क्या होते हैं। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि मसल काम कैसे करते हैं, मसल के टाइप कितने होते हैं। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है उधर? एक बार बता दें तो मसल के टाइप कितने होते हैं, मसल के कार्य क्या होते हैं, ठीक है ना। तो अगर एक जनरल डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे तो इधर एक आदमी है, मतलब मैं हूँ, पूरा कवर्ड हूँ, और अगर हमारा कपड़ा और स्किन हटा दिया जाए तो हम कुछ इस तरीके की दिखाई देंगे। यहाँ इतना ये सब नहीं दिखेगा हमारे में, ये सब सारी चीज़ें हमारे में वेस्टिजियल हो गई हैं, ये नहीं दिखेंगे, लेकिन उसके अलावा और सारी चीज़ें ऐसे ही दिखेंगी। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर द मसल्स। ये सब क्या है, आपको मसल्स दिख रहे हैं। कुछ मसल्स आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है ना, कुछ मसल्स आपको इस वाले थाई वाले हिस्से में दिख रहे हैं। ये सब मसल्स है और इनके बारे में हमें जानना है। गुड आफ्टरनून सतीश। चलिए तो हम मसल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। मसल्स कितने टाइप के हैं, मसल्स क्या हैं, मसल में मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, और मसल काम कैसे करते हैं। देखिएगा, मसल्स में हम पढ़ेंगे क्या, मसल्स के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मसल्स के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मसल्स के टाइप पढ़ेंगे, और हमें स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। सारे मसल के स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने हैं, स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हैं मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। तो हमारा मुख्य जो पढ़ना है, हमें स्केलेटल मसल्स पढ़ने हैं। तो स्केलेटल मसल्स में कैसे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आराम से चलिए फटाफट से देखते हुए। देखिए मसल्स हैं क्या, इनको थोड़ी सी बात को समझते हुए चलेंगे आगे। Excitability and contractibility is the primary function of muscle. मसल का जो प्राइमरी काम होता है वो एक्साइटेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी फ्लैक्सिबिलिटी लाना हमारे बॉडी में, इनका मसल्स का काम होता है। हमारे बॉडी में जो मसल्स डेवलप होते हैं, तो हमारे बॉडी में कोई भी बॉडी पार्ट डेवलप्ड होता है वो 3 जर्म लेयर से डेवलप्ड होता है। 3 जर्म लेयर से डेवलप्ड होते हैं। पहला होता है आपका इक्टोडर्म,
कोई भी बॉडी पार्ट या तो इक्टोडर्म से बना होगा, या तो इंडोडर्म से बना होगा, या तो आपका मीजोडर्म से बना होगा। तो जो मसल होते हैं वो आपके मीजोडर्म से बने होते हैं, मीजोडर्मल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के मीजोडर्मल पार्ट से मसल्स आपके बने होते हैं। आगे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ऑलमोस्ट अब्सेंट। मसल्स के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो होते हैं वो बेसिकली नहीं पाए जाते हैं मसल्स में। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ मसल को देखेंगे तो मसल्स को हम लोग कई बेसिस पे डिस्कस करते हैं। मसल को हम लोग कई बेस पे डिस्कस करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, दिखाई देने के बेस पे ना, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, दिखाई देने के बेस पे हमने देखा कि मसल आपके दो प्रकार के दिखाई देते हैं। एक स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं और एक नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स जो होंगे वो कौन से होंगे, देख के कैसे बताएंगे, उसके बेस पे बात करेंगे। तो डार्क और लाइट बैंड के रूप में जब दिखाई देगा, तो डार्क और लाइट बैंड अगर प्रेजेंट है उनमें, तो उनको हम स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। हिंदी में हम रेखित पेशी कहते हैं ना। और जिनमें डार्क और लाइट बैंड अब्सेंट होते हैं, नहीं दिखाई देते, उनको हम नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं, जिनमें डार्क और लाइट बैंड नहीं दिखाई देते। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? अरेखित पेशी कहते हैं। तो यानी हमारी पेशियां, हमारे मसल्स दो प्रकार के होंगे, एक स्ट्रिएटेड मसल्स होगा और एक नॉन स्ट्रिएटेड मसल होगा, जिसको रेखित पेशी कहते हैं। रेखित पेशी कहते हैं और अरेखित पेशी कहते हैं। इधर एक अर्थ है, अरेखित पेशी कहते हैं। इसको आप जानते रहेंगे। आगे देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेस पे, यानी वो मसल जिसका खुद के ऊपर अपना कंट्रोल हो, उसके बेस पे मसल्स को दो भागों में बांट दिया गया। एक आपका वॉल्वेंट्री मसल्स होगा, एक आपका नॉन वॉल्वेंट्री मसल्स होंगे। ठीक है, एक आपके वॉल्वेंट्री मसल्स होंगे और एक आपके नॉन वॉल्वेंट्री मसल्स होंगे। वॉल्वेंट्री मसल्स वो मसल्स होंगे जो वर्क अकॉर्डिंग टू विल, जो हमारी इच्छा से काम करेंगे। हमारे शरीर का जो जो हिस्सा अपने से काम करता है, उन जगहों पे वॉल्वेंट्री मसल्स होते हैं। क्या होंगे? वॉल्वेंट्री मसल्स होते हैं। और वॉल्वेंट्री मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रिप्ड मसल्स कहे जाते हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स कहे जाते हैं जो वॉल्वेंट्री मसल्स होते हैं, और इनको नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं तो जो हमारी इच्छा से काम करते हैं, जैसे हमारा हाथ है, पैर है, मुंह है, जीभ है, ये सब हमारी इच्छा से काम करते हैं। तो जिन जिन चीजों पे हमारी इच्छा कार्य करती है वो सब वॉल्वेंट्री मसल्स होंगे, और जिन पे हमारी इच्छा शक्ति काम नहीं करती वो नॉन वॉल्वेंट्री मसल्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे होता है डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू विल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हमारी इच्छा से काम नहीं करते। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहाँ पाया जा रहा है मसल, उसके पाए जाने के जगह के स्थान के बेस पे मसल्स को तीन भागों में बांट दिया गया। एक आपका स्केलेटल मसल होगा, एक आपका स्मूथ मसल होगा, और एक आपका कार्डियक मसल होगा। ठीक है, स्केलेटल मसल वह मसल होंगे ना, स्केलेटल मसल वह मसल होंगे जो हमारे बोन से जुड़े हुए होते हैं ना, और जिनके ऊपर हमारी इच्छा शक्ति कार्य करती है, और जो रेखित होते हैं। क्या होते हैं? रेखित होते हैं। ठीक, रेखित मतलब समझ रहे हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स होंगे। ठीक है ना। दूसरा है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल वह मसल होंगे जो हमारे बोन से नहीं जुड़े होते हैं, जो हमारे विसरल आर्गन में पाए जाते हैं। विसरल आर्गन में पाए जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम,
इनमें पाए जाते हैं। इनको स्मूथ मसल कहते हैं। ये अरेखित होते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं। अरेखित मसल ये होते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स कहे जाते हैं ये। और आपका बात आता है अगला कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स वो होंगे जो हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, यानी जिनसे हमारे हार्ट का निर्माण होता है, उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। और कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कार्डियक मसल्स जो होंगे वो पाए जाते हैं हमारे हार्ट में ना। और इनको हम हृदयिक पेशी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? हृदयिक पेशी। हृदय की पेशी कही जाती है ये, हृदय बनाने वाले, दिल बनाने वाला पेशी। अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं स्केलेटल मसल की। किसकी बात करेंगे? स्केलेटल मसल की बात करेंगे। दोज मसल विच एसोसिएटेड विथ स्केलेटन, वह मसल जो हमारे स्केलेटन से जुड़ा रहता है, कॉल्ड स्केलेटल मसल, उनको हम स्केलेटल मसल कहते हैं। यानी वह मसल जो हमारे स्केलेटन से जुड़े हुए होते हैं उनको हम स्केलेटल मसल कहते हैं। विच आर फाउंड इन, जो पाए जाते हैं कहाँ? लिम्ब में पाए जाते हैं, बॉडी वॉल में पाए जाते हैं, टंग में पाए जाते हैं, ओइसोफेगस में पाए जाते हैं। ये इन जगहों पर पाए जाते हैं। आगे कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड या आल्सो नोन एज स्ट्रिप्ड मसल और आर वॉल्वेंट्री मसल। ये जो होते हैं स्केलेटल मसल वो स्ट्रिप्ड मसल होते हैं, रेखित पेशी होते हैं। और वॉल्वेंट्री मसल मतलब ऐच्छिक पेशी होते हैं। ये रेखित होते हैं और ऐच्छिक होते हैं ना। रेखित क्यों होते हैं, स्ट्रिप्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं। वॉल्वेंट्री क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी इच्छा से ये काम करते हैं। आगे स्केलेटल मसल हैज 3 लेयर, स्केलेटल मसल में 3 लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, यानी 3 लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। और इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं। इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। आगे इन मसल सेल मोर देन 1 न्यूक्लियस, इस मसल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। मोर देन 1 न्यूक्लियस टेक प्लेस कॉल्ड, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को सिंसिटियल कंडीशन कहते हैं। यानी ऐसा सेल जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाए उस कंडीशन को सिंसिटियल कंडीशन कहते हैं। सुजाता गुड आफ्टरनून। क्या कहते हैं उसको? सिंसिटियल कंडीशन कहते हैं। एक बार आप लोग सिंसिटियल कंडीशन लिखिए, कमेंट में सिंसिटियल कंडीशन लिखिए। कमेंट में सिंसिटियल लिखिए। लिखिए जल्दी से। ठीक है, क्या कहते हैं? सिंसिटियल कंडीशन कहते हैं। सिंसिटियल का मतलब क्या है? सबने लिखना है, सब लिखा करो, इसे पता चलेगा कि आप सुन रहे हो। चलें आगे। सिंसिटियल कंडीशन, गुड। चलें अब आगे करते हैं। इन मसल सेल, कौन? स्केलेटल मसल चल रहा है। लार्ज साइज माइटोकांड्रिया टेक प्लेस, मसल सेल में बड़े साइज का माइटोकांड्रिया पाया जाता है। और इस बड़े साइज के माइटोकांड्रिया को हम लोग सार्कोसोम कहते हैं ना। क्या कहते हैं? सार्कोसोम कहते हैं। आगे इन मसल सेल स्पेशल टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर, स्पेशल टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेक प्लेस। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, 2 जन लिखे हैं, सतीश नहीं लिखे हैं, गधा हैं। आगे इन मसल सेल एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ बंडल ना।
मसल सेल के अंदर ये याद रखिएगा एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट किस रूप में रहते हैं? बंडल के रूप में रहते हैं। अगर ये बंडल के रूप में रहेंगे तो इनको मायोफाइब्रिल कहेंगे। ये बंडल के रूप में रहेंगे तो इनको मायोफाइब्रिल कहेंगे या इनको सार्कोस्टाइल कहेंगे ना। मायोफाइब्रिल कहेंगे या सार्कोस्टाइल कहेंगे। तो लोगों को कहना पड़ता है एक एक जने को, सार्कोस्टाइल कहेंगे। ठीक है, इस क्लास में कुल 12, 13, 14 जाने हो गए हैं, 15, 16 जाने, और लेकिन कमेंट केवल आता है या अटेंड करते हैं 5-6 जाने ना। 16-17 जाने हैं क्लास में, लेकिन कमेंट करेंगे 5-7 जाने खाली। अब देखिएगा ये स्केलेटल मसल्स आपको ये दिखाई दे रहा है। एक स्केलेटल मसल को हमने ऐसे निकाला, यहां से निकालने के बाद इसमें दिखाई देगा आपको ये एक एक छोटे छोटे से हिस्से ये दिख रहे हैं, लाइक दिस टाइप ऑफ। ये ऐसे एक एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, और एक एक जो ये कटा हुआ हिस्सा है इसके जानते हो क्या कहते हैं भैया? इसको ये जो त्रिकोण आपको दिखाई दे रहा है ट्रायंगल टाइप में, इसको कहते हैं फैसिकुलस। क्या कहते हैं? फैसिकुलस। और फैसिकुलस के अंदर अगर आप देखेंगे ये पूरा स्केलेटल मसल है ना, और स्केलेटल मसल का ये बाहर का जो बाउंड्री दिखाई दे रहा है, ये बाउंड्री आपको बाहर वाला जो दिख रहा है, ये जो बाहर वाली बाउंड्री दिखाई दे रही है, इस बाउंड्री को क्या कहते हैं? ईपीमाइसियम। क्या कहते हैं? ईपीमाइसियम कहते हैं ना। आप लोगों को डायग्राम में तो क्लियर ही दिख रहा है, ईपीमाइसियम कहते हैं। और ये जो बाहर का ये ट्रायंगुलर शेप में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं फैसिकुलस बोलते हैं। अब फैसिकुलस के अंदर आप देखेंगे, फैसिकुलस के अंदर देखेंगे तो ये छोटे 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 आपको, ये फैसिकुलस है मान लीजिए, फैसिकुलस के अंदर ये छोटे छोटे से आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे फैसिकुलस के अंदर ये दिख रहे हैं ना। अब ये जो फैसिकुलस के अंदर ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को बोलते हैं मसल फैसिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसल फैसिली बोलते हैं। अब मसल फैसिली के अंदर ये जो आपको दिख रहे होंगे भैया, इस मसल फैसिली के अंदर आपको ये दाना 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 की तरह ऐसे दिखेगा, ऐसे। ठीक है ना। तो इस मसल फैसिली को यहां बाहर निकाल लेते हैं, दीज आर द मसल फैसिली। और मसल फैसिली के अंदर भी अब जैसे देखिएगा ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है ऐसे, इसमें मसल फैसिली दिखाई दे रहे हैं। मसल फैसिली के अंदर ये छोटे छोटे ऐसे दाने की तरह दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, और दाने की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें एक आपका मायोसिन फिलामेंट है और एक आपका एक्टिन फिलामेंट है। यानी ये रिफिल जैसे ऐसे डाला जाता है ना, उस रिफिल में से एक रिफिल को खींचेंगे तो ये मायोसिन हो जाएगा, और दूसरा रिफिल को खींचेंगे तो ये एक्टिन फिलामेंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? ये कटने के बाद ये मसल है, मसल का एक पार्ट, और उसके अंदर यहां पे उससे ये निकला सार्कोले, ये वाला हिस्सा, ये पूरा मसल का एक फैसिली निकला। इसमें से आपको एक मसल फाइबर के अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट आपको दिखाई देंगे। ठीक, चलें आगे। और क्लियर इसको देखना है तो ऐसे देख लेना, ये हैंड रिटन डायग्राम आपको दिखेगा, हाथ का बना हुआ, ये आपको मसल है ना। और मसल को जब हम लोगों ने इसका सेक्शन काटा, कौन सा मसल है आपका? स्केलेटल मसल। जब हम लोगों ने इसका सेक्शन काटा तो आपको ईपीमाइसिन दिखाई दिया ना, अंदर की तरफ ये इंडोमाइसिन दिखाई देगा। ठीक, और हमने एक मसल फाइबर को जब बाहर निकाल के देख रहे हैं तो इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? मायोफाइब्रिल्स दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई देंगे? मायोफाइब्रिल ना, ये आपके मायोफाइब्रिल हैं। अब हम मायोफाइब्रिल को यहां पे समझ लेते हैं, क्या होता है मायोफाइब्रिल? मायोफाइब्रिल डायग्राम आपको जो बनाना होगा, आप इसी डायग्राम को अपने नोट्स में बनाएंगे। ठीक है ना,
ये पीछे वाला जो डायग्राम है ये केवल आपको समझने के लिए है। अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट निकलवा के लगवा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। आपने ये जो हैंड रिटन डायग्राम जो बना हुआ है इसको बनाना है, ठीक है। ठीक, मायोफाइब्रिल जो होते हैं वो दो फिलामेंट से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं? एक्टीन होता है, एक्टीन फिलामेंट, और ये क्या होते हैं? मायोसिन फिलामेंट होते हैं, ठीक है ना। एक्टीन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट से मिलके बने होते हैं कौन? ये आपके मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल ही आपके फंक्शनल यूनिट होते हैं, फंक्शनल यूनिट होते हैं आपके स्केलेटल मसल के ना। स्केलेटल मसल के फंक्शनल यूनिट होते हैं मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। तो हमने जब सेक्शन काटेंगे ये स्केलेटल मसल का, तो जब ट्रांसवर्स सेक्शन कटेगा तो हमको इस तरीके से व्यूज दिखाई देंगे ना, इस तरीके से। और ये एक मायोफाइब्रिल है, और एक मायोफाइब्रिल को ऐसे देखेंगे तो ये दिखेगा। अब इसमें समझ लीजिए कि एक ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर में कई सारे रिफिल्स डाले गए हैं। हम ऐसे रिफिल को खींच के बाहर निकालेंगे तो हमें एक एक फाइब्रिल ऐसे दिखाई देंगे। ये जो फाइब्रिल दिखाई दे रहे हैं, मायोसिन और एक्टिन दिख रहा है, वो आपको इस तरीके से दिखेंगे। बातें समझ में आ रही हैं तो यस बोलें। चलो, 11 12 की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं ऑफलाइन की। अगर आपके अगल बगल कोई है तो उनको आप बता देंगे कि आप क्लासेस शाम को 5 बजे से चल रही हैं, और क्लासेस बेहतर क्लासेस आपको मिल सकती हैं ऑनलाइन। अब आगे यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा एक और स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़ाए हैं। जो रिफिल की तरह हमने आपको दिखाया है वो ऐसे दिखेंगे ना। एक मसल ले लिया, इसको हमने कट किया है। कट करने के बाद हमें ये मायोफाइब्रिल यहाँ पे दिख रहा है। अब मायोफाइब्रिल में आपको एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट आपको दिखेंगे, ठीक है ना। इनमें आपको ब्लड वेसल्स दिखेंगे, ठीक है ना। एंडोमायसियम दिखेंगे, ब्लड कैपिलरीज दिखेंगे, मोटर न्यूरॉन्स दिखेंगे। इसमें जगह जगह पे आपको ना छोटे छोटे से येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं स्पॉट, मोटर न्यूरॉन्स होंगे, मसल फाइबर होंगे। और मसल फाइबर को जब हमने देखा तो इसमें मायोफाइब्रिल होंगे, और मायोफाइब्रिल में आपको पता है भाई साहब कि यहाँ पे दो होंगे, एक एक्टिन फिलामेंट होगा और एक मायोसिन फिलामेंट होंगे मायोफाइब्रिल में, और वहीं फंक्शनल यूनिट होते हैं। तो ये आपको मसल्स के डायग्राम है, ठीक है ना। अब मसल्स के डायग्राम को अगर ऐसे देखना है तो ये भी आपको निकाल के, ये मायोफाइब्रिल देखो इसमें ऐसे घुसा हुआ है, और यहाँ बड़े बड़े साइज का माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे ना। बड़े साइज के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनके अंदर, ठीक है। और अगर आप इस डायग्राम को कुछ ऐसा देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको ये अरेंज दिखाई देगा। बातें समझे भैया? ये इस तरीके से अरेंज्ड होंगे या इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये कई सारे व्यूज मसल्स के आपको देखने के लिए मिले हैं, और इन सारी चीजों को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, ये जेड डिस्क और ये आई बैंड, ए बैंड, इन सारी चीजों को, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको लाइट बैंड दिख रहा है, और यहाँ पे डार्क बैंड दिख रहे होंगे। यहाँ पे छोटे देखेंगे, यहाँ पे ये डार्क बैंड दिख रहा है, डार्क लाइट ऐसे दिखेगा, और यहाँ पे भी वही चीज दिख रहा है। यहाँ पे देखिएगा डार्क बैंड दिख रहा है, लाइट बैंड दिख रहा है, डार्क बैंड दिख रहा है, लाइट बैंड दिख रहा है। तो इस तरीके से मसल्स में दिखाई देते हैं आपके, तो इन्हें इसलिए हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं, और इनमें डार्क और लाइट बैंड दिखाई देते हैं। तो ये मसल्स के ये भी डायग्राम क्लियर है, ठीक है। तो देखिएगा ये जो अरेंजमेंट आपको मसल्स का दिख रहा है वो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आपको दिखता है। ये मान लेते हैं आपका एक्टिन फिलामेंट है, ये आपका एक्टिन फिलामेंट है ना, और ये आपके मायोसिन फिलामेंट है। ऐसे समझिएगा, ये एक्टिन फिलामेंट है और ये मायोसिन फिलामेंट है। ठीक है। तो ये आपका जो फिलामेंट है वो एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन
फिलामेंट है, और ये जो आपको दिख रहा है ये मायोसिन फिलामेंट है। मायोसिन फिलामेंट में ये समझने के लिए बस हम आपको बात कर रहे हैं इस पे, इसके पास इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, नॉब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, like this type of appearance found in actin filament ऐसे नॉब लाइक अपीयरेंस पाया जाता है। तो एक्टिन फिलामेंट में देख रहे हैं कि एक्टिन फिलामेंट यहां से लेके यहां तक एक जैसा है ना। एक्टिन फिलामेंट क्या है, यहां से लेके यहां तक एक जैसा है। तो एक्टिन फिलामेंट क्या होते, और ये मायोसिन फिलामेंट थोड़ा सा अलग है। तो एक्टिन फिलामेंट को हम लोग कहते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड। क्या कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट को हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, या इसको हम आई बैंड कहते हैं। एक्टिन फिलामेंट को आई बैंड कहा जाता है ना। अब मायोसिन फिलामेंट देखिए अलग अलग है, इनमें आगे की तरफ नॉब है, बीच में नहीं है, और इधर फिर नॉब है। तो इसको बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक बैंड, एन आइसोट्रॉपिक बैंड ना, या इसको कहते हैं ए बैंड ना। तो ए बैंड हम किसको कहते हैं, मायोसिन फिलामेंट को, और आई बैंड कहते हैं एक्टिन फिलामेंट को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पे आपको ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी, तो देखते हैं इन चीजों को। देखिएगा, मायोफाइब्रिल की बात करते हैं कि मायोफाइब्रिल क्या है ना। यहां पीछे हम लोगों ने मसल्स के बारे में बहुत सारी चीजों को देखा। अभी हमने देखा कि फंक्शनल यूनिट क्या है, मायोफाइब्रिल है। हम मायोफाइब्रिल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मायोफाइब्रिल, ठीक है, बंडल ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, बंडल ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल ना। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बंडल को हम मायोफाइब्रिल कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे दिया है एक्टिन प्लस मायोसिन इज इक्वल टू मायोफाइब्रिल, एक्टिन प्लस मायोसिन इज इक्वल टू मायोफाइब्रिल। अब एक्टिन को हम लोग कहते हैं आई बैंड से इंडिकेट करते हैं, और मायोसिन को हम इंडिकेट करते हैं ए बैंड से ना। आई का मतलब है आइसोट्रॉपिक, और ए का मतलब है एन आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है भैया, एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, बातें क्लियर हैं। अब यहां पे आगे देखते हैं, यहां पे आगे देखते हैं मायोसिन सराउंडेड बाई 6 एक्टिन ना। मायोसिन जो होता है वो 6 एक्टिन फिलामेंट से सराउंड होता है। जैसे देखिएगा, जैसे देखिएगा, इसको समझेंगे ना। अब ये देखिएगा एक्टिन और मायोसिन इनमें है। अब उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, तो उनका अरेंजमेंट आपको देखिएगा भैया ऐसे दिखाई देगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है पीजीटी यूजीटी में, ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ, मायोसिन सराउंडेड बाय 6 एक्टिन, तो ये आपका एक्टिन है, एक्टिन फिलामेंट है। और एक्टिन से सराउंडेड कौन है, मायोसिन सराउंडेड है। तो यहां बीच में आपको मायोसिन दिखाई देगा, मायोसिन सराउंडेड है। अब बात कर रहा है एक्टिन सराउंडेड बाई 3 मायोसिन। एक्टिन जो है, ये एक एक्टिन जो दिखाई दे रहा है वो किससे सराउंडेड है, ये सराउंडेड है आपका मायोसिन से ना। ये जो एक्टिन है वो 3 मायोसिन से सराउंडेड है। एक आपका यहां ये एक्टिन है, एक आपका यहां हो गया, एक आपका यहां हो गया, एक आपका यहां हो गया, इस तरीके से ना।
तो यहां पे देखेंगे, अगर ये मान लीजिए आपका क्या है, ये ऐसे, ये, तो ये आपका एक्टिन है और ये आपका मायोसिन है, मायोसिन है, ठीक है ना। तो एक मायोसिन, सॉरी, एक एक्टिन 3 मायोसिन से सराउंडेड होता है और एक मायोसिन सराउंडेड बाई 6 एक्टिन फिलामेंट ना। ये आपने याद रखना है। यहां पे ये नीचे ढक गया है, आपको डायग्राम में दिखेगा क्लियर। तो ये इस तरीके से ऐसे अरेंजमेंट आपको दिखाई देता है। अब यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे आपको एक थिन फिलामेंट दिखाई दे रहा है और एक थिक फिलामेंट दिखाई दे रहा है ना, और दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल कहते हैं। ठीक, बातें समझ में आ रही हैं। अभी हम इस डायग्राम को समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा भैया, ठीक है। यहां पे डायग्राम को समझाएंगे तो समझ में आएगा आपको। ये ऐसे डायग्राम ऐसे हैं, ये लाइक दिस टाइप ऑफ डायग्राम है ऐसे, ठीक है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो जेड लाइन है आपका, ठीक है। क्या है, जेड लाइन है। ये आपको एक्टिन फिलामेंट है, सॉरी ये मायोसिन फिलामेंट, और यहां पे वही चीजें आपको फिर से दिखाई देंगी। इस तरीके से अरेंजमेंट आपको दिखेगा ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्टिन फिलामेंट है। ये किनारे किनारे वाला जो दिखाई दे रहा है वो एक्टिन फिलामेंट है। ये आपके एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन है, ठीक है। और ये बीच में जो दिखाई दे रहा है ये मोटा सा, ये आपका मायोसिन फिलामेंट होगा। क्या होगा, मायोसिन फिलामेंट होंगे। ये इनका अरेंजमेंट होगा। तो एक्टिन फिलामेंट जो है वो थिन फिलामेंट है और एक मायोसिन फिलामेंट जो है आपका थिक फिलामेंट है। और इन्हीं के बीच में क्या होगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर आप सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो ये एक मसल फाइबर देख लीजिएगा। अभी इसको और थोड़ा सिंपल आपको समझने के लिए करवा देते हैं। यहां देखिएगा, मान लीजिए ये आपका मसल फाइबर है, ऐसे कर लो, ठीक है ना। और इनमें आपके ये एक्टिन फिलामेंट है। ऐसे समझने के लिए समझना भैया, क्योंकि आपको आपके लायक थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। ये एक्टिन फिलामेंट मान लो, और इनमें आपको यहां पे दिखेगा मायोसिन फिलामेंट। ये क्या है, ये मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। ये मायोसिन फिलामेंट है लल्ला। अभी हमने जो एक और बनाया था लाइन, वो देखिएगा यहां पे है। ये यहां से इनको 2 भागों में बांट देता है ऐसे। ये भी इनको 2 भागों में ऐसे बांट देते, जैसे हमने अभी बनाया था डायग्राम को आपको समझने के लिए ना। तो अब इधर फिर आपका वही मायोसिन फिलामेंट इधर भी रहेगा वैसे ही, मायोसिन फिलामेंट इधर भी रहेगा, ठीक है।
इधर भी रहेंगे आपके, इधर भी रहेंगे, ठीक। तो जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराना होता है तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर ऐसे ऐसे क्या करता है, मूव करता है इस तरीके से ना। एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट ऐसे स्लाइड करता है मायोसिन फिलामेंट के ऊपर, ऐसे स्लाइड करता है ना। और ये सारी प्रक्रिया इस जेड डिस्क के बीच में चलती है ना। ये जो आपका जेड बैंड है इन्हीं के बीच में चलता है, ये जेड बैंड है आपका, इन्हीं के बीच में ये प्रक्रिया चलती है ना। तो एक्टिन फिलामेंट, ये आपका एक्टिन फिलामेंट है और ये आपका मायोसिन है। हम इनके बारे में भी बात करेंगे, एक्टिन मायोसिन के ना। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है जो आपको इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। एक्टिन और मायोसिन, तो जेड और जेड के बीच की दूरी जो है, देखो ये जेड बैंड है ना, या जेड लाइन कहते हैं या जेड बैंड, एक जेड बैंड से दूसरे जेड बैंड की दूरी को सार्कोमियर कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी को सार्कोमियर कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। और इन्हीं में मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया चलती है। देखो मायोसिन को हम लोग यहां पे देखिएगा, मायोसिन को हम लोग ए बैंड कहते हैं और एक्टिन फिलामेंट को हम लोग आई बैंड कहते हैं, ऐसा मानते हैं आप लोग। यहां जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आई देख रहे हैं, आई बैंड आधा इस्तेमाल होता है, इसको हम लोग आई बैंड कहते हैं। और आई देख रहे हैं आधा इस्तेमाल हो रहा है, ए पूरा इस्तेमाल हो रहा है, फिर आई आधा इस्तेमाल हो रहा है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर फार्मूले की बात करेंगे तो आई हाफ ए आई हाफ, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला है। आई हाफ ए आई हाफ, दीज आर द मसल कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला। यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बातें यहां तक समझ में आ रही हैं। चलो आगे चलते हैं। अब देखिएगा एक्टिन फिलामेंट के बारे में हम जानते हैं कि ये एक्टिन फिलामेंट है क्या और कैसे बना है एक्टिन फिलामेंट ना। एक्टिन या एक्टिन फिलामेंट की बात करते हैं, इट इज थिन फिलामेंट, यह पतला फिलामेंट होता है। देखिएगा ये क्या कहा जाता है, थिन फिलामेंट कहा जाता है। आगे इट हैज 3 टाइप ऑफ प्रोटीन, एक्टिन फिलामेंट के पास 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का नाम है ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन, ये 3 प्रोटीन आपके होते हैं ना। अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो ये आपको इस तरीके से अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। क्या क्या है, जी एक्टिन प्रोटीन है, तो ये एक्टिन प्रोटीन है। मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ये आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब ये जुड़ जाते हैं तो इनको हम यफ एक्टिन कहते हैं, फिलामेंटस एक्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंटस एक्टिन कहते हैं। और इन ये क्या करते हैं, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन ऑन विच मायोसिन आर बाइंड। अब ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये इनके एक्टिव साइट बनते हैं जहां पे मायोसिन मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इनसे जुड़ते हैं ना। बताया था कि एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन जब स्लाइड करता है तो उससे एक बॉन्ड बनाता है इस तरीके से, इनको कहते हैं क्रॉस बैंड। क्या कहते हैं, क्रॉस बैंड बनाता है इसके ऊपर, जिसके वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होता है। अगर ये नहीं बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे रुक जाएगा तो मसल अकड़ जाएंगी, मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे। तो जी प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा कि यफ के साथ, तो आपने याद रखना है यफ के साथ बाइंड करेगा। और यह आपका यफ का ये स्ट्रक्चर इसके इस वाले हिस्से से आके क्या कौन जुड़ता है, आपको मायोसिन आके बाइंड करता है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है, और ये जो गोल गोल से दिखाई दे रहे हैं वो एक्टिन है, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं जगह जगह पे रिसेप्टर लाइक ट्रोपोनिन है, और ये जो रस्सी की तरह दिखाई दे रहा है ना वो आपको ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन एक्टिन फिलामेंट।
इस पे शॉर्ट नोट पूछ सकता है आपको। चलें आगे, मायोसिन फिलामेंट की बात करते हैं। तो मायोसिन को हमने दिखाया था कि आपको इस तरीके से मायोसिन दिखाई देता है, इसमें इस तरीके से नाभ पाए जाते हैं भाई साहब। क्या पाए जाते हैं? ऐसे नाभ पाए जाते हैं। तो अब ये नाभ बनते कैसे हैं इनको भी आप जान लें ना। अब ये स्ट्रक्चर ऐसा क्या, तो अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये ऐसे हेड और टेल में बटे होते हैं ना। कौन? मायोसिन फिलामेंट जो होते हैं उनके पास मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, और इनको हम लोग ए बैंड कहते हैं। और इनके पास हेड और टेल होते हैं। क्या होते हैं? हेड और टेल होते हैं। और ये हो गया आपका हेड, और ये हो गए आपके टेल। अब ये क्या करते हैं? हेड और टेल आके ऐसे जुड़ते जाते हैं, और ये हेड और टेल यहाँ पे आके ऐसे जुड़ते जाते हैं, और ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दोनों तरफ से, जैसे वो गुड़ वो होता है ना धान के सीजन में गुड़ी लपेटते हैं, वो बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको? रसरी बनाते हैं पुआल से, पोरे से रस्सी बनाते हैं ऐसे ऐंठ ऐंठ के। तो वो इस तरीके से जब ऐंठते हैं तो इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, जो हमने यहाँ पे दिखाई दिया है। ये यहाँ का हिस्सा, इसको नाभ कहते हैं, नाभ होता है, और इसको बोलते हैं यच जोन बोलते हैं भैया, यच जोन बोलते हैं। जब मायोसिन प्रोटीन एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे साइट दिखाई दे, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट ना, एक्टिवेटेड एक्टिन फिलामेंट। एक्टिवेटेड एक्टिन फिलामेंट आपको ऐसे दिखाई दे रहा था ना, ऐसे। तो एक्टिवेटेड एक्टिन फिलामेंट से ये मायोसिन का ये नाभ यहाँ पे आके जुड़ता है, और ये जो है ये क्या कर रहा है? ये एटीपी बनाने का काम करता है। क्या करता है? एटीपी बाइंडिंग साइट है, और ये एटीपी से एनर्जी मिलता है, तभी वो उसके ऊपर आके एक्टिन मायोसिन से क्यों जुड़ेगा? जब एक्टिन को एटीपी एनर्जी मिलना है और ये देंगे तो ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा, और जब ये स्लाइड करते हुए ये एक्टिन मान लो ये है, और ये स्लाइड करते हुए जब आगे बढ़ेगा तो इस वाले एरिया में आएगा, तो कोई इससे बाइंड करने के लिए यहाँ तो रहेगा नहीं, बाइंड करने के फिलामेंट फिर वापस जाने लगता है ना। ब्रिज क्या होता है? टूट जाता है, तो एक्टिन फिलामेंट क्या होता है? वापस जाने लगता है। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट क्या होता है? जब ब्रिज टूटेगा, जब ये यहाँ पे आगे स्लाइड करेगा, जब यहाँ पे नॉब नहीं मिलेगा तो यहाँ ब्रिज टूट जाएगा, और ब्रिज टूट जाएगा तो एक्टिन फिलामेंट वापस जाने लगेगा। यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी? चले आगे। ठीक है, तो वैसे ही बीएससी एमएससी की क्लासेस चल रही हैं, और क्लासेस अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो वो 500 रुपये पर सेमेस्टर में जून तक क्लासेस हैं। इनकी क्लासेस की फीस जुलाई से बढ़ जाएंगी, और ये फीस 800 के आसपास हो जाएंगी पर मंथ। तो अपने दोस्त, अपने लोगों से, या आप लोग खुद, आपको अगर क्लास लेना होगा तो आप लोग जून तक क्लास परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि जुलाई से आपको 25 जून से वापस क्लासेस चलने लगेंगी। तो जून तक आप लोग क्लासेस ले लेंगे तो आपको 500 मिलेगा, नहीं तो जून के बाद आपको ये क्लासेस 800 रुपए की हो जाएंगी। ठीक है, तो सेमेस्टर के सभी बच्चों को यह है कि अगर जून तक परचेज कर लेंगे तो क्लासेस 500 रुपए में आपको मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ना। मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? अभी हमने सारी बातें तो समझा दी, लेकिन फिर यहां पे देखिएगा आगे, हैक्सले एंड हैक्सले ना प्रपोज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हैक्सले एंड हैक्सले ने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, एक फिलामेंट के ऊपर दूसरे फिलामेंट को सरकने वाली थ्योरी दिया था। किसने? हक्सले एंड हक्सले ने। आगे, इट इज आल्सो नोन एज रिचर्ड्स थ्योरी, इनको रिचर्ड्स थ्योरी भी कही गई। इन दिस एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट इन जेड डिस्क रीजन। इनमें क्या होता है? एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, सरकता है। किस रीजन में?
जेड डिस्क रीजन में। आगे देयर आर 2 स्टेप इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, पहला कॉन्ट्रैक्शन फेज और दूसरा रिलैक्सेशन फेज। 2 फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फेज और रिलैक्सेशन फेज। आगे हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज की। ये सारी बातें अभी हम बताए थे, इन्हीं बातों को एक बार सेंटेंस में देख लीजिएगा। फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट एंड फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बीच में क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। आगे बात करेंगे ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन किसका प्रोटीन है? एक्टिन का प्रोटीन है। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बाइंड विद कैल्शियम आयन एंड स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट। स्लाइड ओवर मायोसिन। आगे नाब ऑफ मायोसिन गिव एनर्जी। जब क्या करते हैं? नाब ऑफ मायोसिन, मायोसिन का जो नाब होगा वो क्या देगा? न मायोसिन का जो नाब होगा, ये नाब वाला हिस्सा है, हेड या नाब कहते हैं, KNOB नाब कहते हैं। यह क्या देते हैं? ये एनर्जी देते हैं। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी। आगे एट द हिंग ज्वाइंट नाब आर अब्सेंट। तो आप अगर हम देखे थे तो इस तरीके से आपका एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट था, और मायोसिन फिलामेंट में ये आपके इस तरीके से अरेंजमेंट आपको दिख रहे थे भैया जी, ना भैया? इस तरीके से अरेंजमेंट आपको दिख रहे थे। इस तरीके से अरेंजमेंट आपको दिख रहे थे। ये आपका क्या है? यच जोन है, यच जोन है। यहां नाब अब्सेंट होते हैं ना। एक्टिन फिलामेंट रिच इन हिंग यच जोन। एक्टिन फिलामेंट जो है, ये मान लो एक्टिन फिलामेंट है, ये यहां पे क्या करता है? इसके ऊपर सरकता हुआ जा रहा है। जब आगे पहुंचा ये एच जोन वाले रीजन में, तो वहां नाब नहीं था ना। वेयर नाब इज अब्सेंट क्रॉस ब्रिज बिकम ब्रेक। क्रॉस ब्रिज जो यहां बन रहा था वो टूट गया, बिकम ब्रेक एंड कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप। और कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया? स्टॉप हो गया। बातें समझ में आ गई होंगी। यानी एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट कहां पे स्लाइड करेगा? इन जेड, कहां पे? इन जेड रीजन या जेड बैंड वाले रीजन में। ठीक है ना? और क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास कैल्शियम आयन आते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए। अभी इस कैल्शियम आयन के कंसेप्ट को आप याद रखेंगे, इसको हम बताएंगे अभी। ठीक है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ना। तो आपको यहां पे ये वाला डायग्राम बनाना होगा। कौन सा? ये वाला डायग्राम आपको बनाना होगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम बनाना होगा आपको। यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा थिक फिलामेंट और यहां थिन फिलामेंट। ये आपको एक्टिन है, ये मायोसिन है। देखिएगा, एक मायोसिन इनसे बने हुए हैं, एक्टिन इनसे बने हुए हैं। ठीक है ना? अब देखिएगा, ये एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, और ये बीच का यच जोन वाला हिस्सा है, यहां पे नहीं जाएंगे ये। ठीक है, और ये प्रक्रिया कहां? जेड लाइन और जेड लाइन के बीच में ही हो रही है। ठीक है, जेड लाइन और जेड लाइन के बीच में हो रही है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? ये डायग्राम केवल ऊपर वाला इतना बनाना है आपको। अगर समझ में आ रहा है तो बोले, नहीं तो फिर से बना के समझाएं। ये सारी चीजों को हमने पढ़ लिया, दोबारा से केवल समझने के लिए हमने दिया कि ये जो बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है। ये जो बने हुए हैं, ये पहले ये यूनिट है, बाइंडेड है, और ये अरेंजमेंट इनका फंक्शनल व्यूज है। चलें, अब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन फेज की। रिलैक्सेशन फेज क्या है? इट इज आल्सो रिक्वायर एटीपी ना। रिलैक्सेशन फेज में भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। व्हेन एक्टिन फिलामेंट रिच इन हिंद यच जोन क्रॉस ब्रिज बिकम ब्रेक एंड एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट आर सेपरेटेड। कैल्शियम आयन डिटैच फ्रॉम द ट्रोपोनिन and tropomyosin of actin filament and come back in the sarcoplasmic reticulum with the help of ATP energy and become relaxation take place। और रिलैक्सेशन हो जाता है। तो ये आपका रिलैक्सेशन का फेज है और ये कॉन्ट्रैक्शन का फेज है।
कॉन्ट्रैक्शन में देखें ये स्लाइड करता हुआ यहां गया है और रिलैक्सेशन में ये इधर आ गया है, अपने जगह पे जहां होना है वहां हो गया है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बात समझ में आ रही है। आप वो डायग्राम, पीछे वाला डायग्राम अगर नहीं चाहेंगे तो इसको मत बनाइएगा, ये वाला डायग्राम आप दोनों बना लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए और रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, ये डायग्राम आपको सेटिस्फाई करेगा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, बात समझ में आई है। अब देखिए एक छोटी सी बात आपको समझा दे रहे हैं, कैल्शियम आयन का कॉन्सेप्ट। अब देखिए मान लीजिए ये आपका मसल है, ये आपके मसल्स हैं और ये आपके न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, ठीक है ना। बातें समझें, यहां पे आपके बहुत सारे छोटे छोटे से ऐसे न्यूक्लियस हैं, इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं ऐसे। इधर आपको मायोफाइब्रिल्स दिखाई दे रहे हैं, मायोफाइब्रिल्स दिखाई दे रहे हैं ऐसे, समझने के लिए बस हम बना रहे हैं भाई ना। ये मायोफाइब्रिल्स आपको दिख रहे हैं, ये मायोफाइब्रिल्स है ऐसे, इनको लिख लो मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल में क्या क्या होते हैं? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन फिलामेंट होता है और मायोसिन फिलामेंट होता है, मायोसिन फिलामेंट होते हैं। वो थोड़ा सा आपको समझना है कि कैल्शियम आयन वाला जो कंसेप्ट आया था वो कहां से आया। ये आपके न्यूरॉन है ना, इनको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर सिनेप्सिस। ये आपका मसल है, ठीक है, मसल्स हैं, तो इनको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर सिनेप्सिस। और ये आपके न्यूक्लियस हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, ये न्यूक्लियस हैं और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। हमने इनमें स्टिमुलस दिया, जब स्टिमुलस इसके अंदर आया तो वो कन्वर्ट हो गया इंपल्स में। किस में कन्वर्ट हो गया? इंपल्स में। और ये स्टिमुलस इंपल्स में कन्वर्ट होके न्यूरॉन से कहां आए? मसल के अंदर आए। और मसल के अंदर जब आते हैं तो मसल के अंदर आते हैं तो वो न्यूक्लियस के पास जाते हैं। न्यूक्लियस से ये कहां गए? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गए। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने यहां से सिक्रीट किया क्या? कैल्शियम आयन। क्या सिक्रीट किया? कैल्शियम आयन। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब कैल्शियम आयन निकला तो ये कैल्शियम आयन जाता है किसके पास? मसल फाइबर के पास जाता है। मसल फाइबर के पास जाता है तो ये मायोफाइब्रिल के पास जाता है। कैल्शियम आयन कहां गया? कैल्शियम आयन गया मायोफाइब्रिल के पास, मायोफाइब्रिल के पास। मायोफाइब्रिल के पास दो फिलामेंट हैं, एक फिलामेंट आपका एक्टिन है और एक फिलामेंट आपका मायोसिन है। एक्टिन फिलामेंट के पास 3 प्रोटीन हैं, एक का नाम है ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन से कैल्शियम आयन बाइंड करेगा ना। जब ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन से कैल्शियम आयन बाइंड करेगा, जो कैल्शियम आयन कहां से निकला है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला है ना। और वो जाके कहां बाइंड किया? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन एक्टिन फिलामेंट के साथ। अब ये एक्टिन फिलामेंट क्या करेगा? मायोसिन फिलामेंट के ऊपर सरकेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाया और एक्टिन फिलामेंट आपके यच जोन में पहुंचा, वैसे ही वहां पे कोई नॉब न होने की वजह से वो वहां पे रुक गया। अब क्या होगा? वो वापस आएगा, ठीक है ना। तो यहां जाने के लिए भी एटीपी चाहिए था और वो एटीपी मायोसिन से मिल रहा था। वापस आने के लिए भी एटीपी चाहिए, वो भी आपको मायोसिन से मिलेगा। मायोसिन से आपको एटीपी मिल गया, अब ये वापस आ गया। अब वापस आ गया तो इस एक्टिन फिलामेंट के पास जो कैल्शियम आयन आया था उसका काम अब नहीं है। तो कैल्शियम आयन एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से डिटैच होगा, छोड़ेगा उसको, और फिर वापस कहां चला जाएगा? फिर ये वापस कहां चला जाएगा?
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चला जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन। तो ये समझ में आया न्यूरोमस्कुलर सिनेप्सिस की घटना क्या घटती है, बोलो भाई। न्यूरोमस्कुलर सिनेप्सिस कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। अब नोट्स आप लोग क्लियर बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा डायग्राम इसमें है, बहुत ज्यादा डायग्राम के चक्कर में नहीं पड़िएगा। इस डायग्राम को अगर आप चाहेंगे तो इसको भी आप अपने समझने के लिए बना सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप अपने समझने के लिए बना सकते हैं। और आज ये मसल और मसल कॉन्ट्रैक्शन हमारा खत्म हो गया, हमें स्केलेटल मसल ही पढ़ना था, स्मूथ और कार्डियक मसल्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये मसल्स आपके कंप्लीट हुए संपूर्ण रूप से। आज बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अब हम कल नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स पढ़ाएंगे, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम कल पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नर्व इंपल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कल आप लोग 3-5 तक आ जाएंगे क्लास में, मोबाइल के पास रहेंगे। 3:05 7 मिनट आगे पीछे हो सकता है 2-4 मिनट, तो जल्दी से शुरू होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से खत्म हो जाए। तो कल आपका ये यूनिट और ये पेपर का पूरा समापन करने की इच्छा है हमारी, ठीक है ना। बात समझ में आया। तो इसके बाद हम लोग तीसरे पेपर पे हाथ लगा देंगे, क्योंकि अब थोड़ा फास्ट करना है ना, क्योंकि आपका टाइम टेबल एग्जाम आने से पहले, एग्जाम फॉर्म आने के बाद भी अभी 20 दिन का समय मिलता ही है फार्म भरने के लिए, लेकिन अभी हम लोग जल्दी से करेंगे तो आप लोग नोट्स भी जल्दी से बना लेंगे, एकदम अंतिम दिन तक पढ़ाना नहीं है, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को पेपर सोल्यूशन भी करवा देंगे, ठीक है। और कोशिश करिए कि इस बार हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि नंबर कम से कम हमारा कितना आ जाए। हम लोगों का फोकस है कि नंबर हम लोगों का नियर अबाउट 8.5 CGPA तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करें, ठीक है ना। 8.5, 8.8, 8.9 इतना पहुंचाइए, मेहनत करिए, राइटिंग वाइटिंग पे थोड़ा काम करिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का क्लास देखने के लिए, और कोशिश करिए कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की भी कोशिश करिए ना। खाली ये नहीं कि हम ही पढ़ेंगे हमारा ही नंबर आएगा, हम लोगों को इन सब चीजों को ध्यान में न रखते हुए आगे लोगों को भी जोड़िए कि सबके पास अच्छी चीजें पहुंच पाए, ठीक। धन्यवाद आप लोगों का।